नमस्कार मित्रों, ठंड का मौसम आ गया है और इस ठंड के मौसम में बहुत बड़ी समस्या बच्चों और बुजुर्गों में ज़्यादातर देखने को मिलती है, युवाओं में भी मिलती है। ब्रेन हैमरेज और ब्रेन स्ट्रोक। तो आज हम लोग इस वीडियो में इसी बिंदु पर जानेंगे, यही सब कुछ ही किस प्रकार ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज से हम लोग बचाव कर सकते हैं। तो रक्तस्राव होना, हृदय से रक्त को वहन करने वाली धमनियों से रक्त स्राव होने लगता है और मस्तिष्क की कोशिकाएं क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और खतरा बढ़ जाता है। इसे ही ब्रेन हैमरेज कहते हैं। यही किसी कारणवश यदि नलिकाओं में ब्लॉकेज आ जाता है तो उसे ब्रेन स्ट्रोक कहते हैं। दोनों ही स्थिति में लकवा के लक्षण पाए जाते हैं। क्यों होता है यह कारण मैं पहले बता देता हूँ। सबसे पहले तो परिश्रम की कमी होने लगती है। लोग परिश्रम कम करते हैं, अधिक भुना हुआ तला हुआ भोजन का प्रयोग करने लगते हैं, पानी कम पीते हैं, भोजन का सेवन जो है अधिक भुना हुआ तला हुआ खाने लगते हैं, खून गाढ़ा होने लगता है, पसीना कम निकलता है और लवण की मात्रा बढ़ जाती है। नशा की प्रवृत्ति जो है वो भी ब्रेन स्ट्रोक और ब्रेन हैमरेज की ओर ले जाने लगती है। अब इससे ठंड के मौसम में सुबह सुबह जो अचानक यूरिनल पेशाब लगता है उसमें अचानक लोग चले जाते हैं, उसमें भी स्ट्रोक होने की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, खासकर बुजुर्गों और बच्चों में। तो इसका किस प्रकार बचाव कर सकते हैं और किस प्रकार चिकित्सा कर सकते हैं, उस विषय पर अब हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ठंड से बचने का प्रयास करना होगा और सादा भोजन लेना होगा, गुनगुने पानी का सेवन करना होगा। साथ ही साथ जब सुबह या शाम जब ठंड ज़्यादा रहती है उस समय जो बाथरूम पेशाब करने की आवश्यकता पड़ती है उस समय हम लोग को आराम से बाएं करवट लेकर के पहले उठना होगा और 2-3 मिनट तक अपने शरीर को संतुलित करके ही बाथरूम जाना होगा और कुछ व्यायाम करना होगा। इस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं। संतुलित भोजन का उपयोग करना होगा। इस तरीके से हम लोग बचाव कर सकते हैं। सबसे अच्छा होगा एक्यूप्रेशर के कुछ बिंदुओं को जब हम प्रेशर करेंगे तो इससे उपचार भी हम लोग कर सकते हैं। प्राणायाम को करना होगा बचाव में। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ कि एक्यूप्रेशर के किन बिंदुओं को दबा करके या स्टिमुलेट करके हम लोग ब्रेन स्ट्रोक या ब्रेन हैमरेज से बच सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि H8C ये कानी उंगली है। कानी उंगली में ये सेकंड पोर पर यहाँ इस लेजर से हम लोग इन बिंदुओं पर दबाव दे सकते हैं। मैं जो भी बिंदु बता रहा हूं इस पर इस लेजर पेन से भी दबाव दे सकते हैं और साथ ही साथ इस पर मेथी दाना लगा करके और टेपिंग कर देंगे। इस पर मेथी दाना लगा करके टेपिंग कर देंगे और 2 घंटे तक छोड़ेंगे तो भी बहुत आराम मिलेगा। और इस लेजर पेन से भी कर सकते हैं। दोनों उपाय है। तो H8C यह सर्वोत्तम बिंदु है हार्ट में आए पैथोलॉजिकल डिस्टर्बेंस जैसे शेप, साइज, स्ट्रक्चर एवं फंक्शन में गड़बड़ी को ठीक करता है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है H6A। यहाँ जो बैंड होता है ये बैंड पर ये H6A है। हार्ट के विभिन्न स्थानों को गंभीर रोगों की चिकित्सा के लिए उपयोगी है। यहाँ तक कि यह पेसमेकर का भी कार्य करता है। अगला बिंदु है CI8E जो दाहिने हथेली में होता है। CI8E आप ये देखेंगे बीच वाली उंगली और ये फर्स्ट मोड़ के जस्ट नीचे CI8E ये दाहिने हथेली में पाया जाता है। और अगले बिंदु है CI7A। CI7A का लोकेशन ये CI7A, ये भी सिर्फ ये
दाहिने और बाएं हथेली दोनों में पाया जाता है। यह दोनों बिंदु रक्त संचार एवं लसिका तंत्र को संतुलित करता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट बिंदु है CI8D। ये भी बीच वाली उंगली में सेकेंड पोर, ये बिंदु है। रक्त संचार को नियंत्रित करता है, आर्टरीज धमनियों की खराबी को दूर करता है। इसके अलावा मुख्य बिंदुओं में SP6 है। यह शरीर के किसी भी अंग में हो रहे रक्त स्राव को रोकता है। ये अभी जो चित्र बताए गए हैं, दिखाए जा रहे हैं, उसमें SP6, ये नीचे जो पैर में टखना है, टखना से 4 अंगुल ऊपर अंदर की ओर ये बिंदु है। तो इन सभी बिंदुओं को प्रेशर दे करके या मेथी दाना इस पर लगा करके 2 घंटा छोड़ करके हम लोग ब्रेन हेमरेज या ब्रेन स्ट्रोक जैसी गंभीर बीमारी में लाभ ले सकते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि ठंड से बचें और संतुलित भोजन का प्रयोग करें, प्राणायाम करें, शारीरिक श्रम करें और एक्यूप्रेशर बिंदुओं का प्रयोग कर गंभीर बीमारी से बचें। बहुत बहुत धन्यवाद।